सीधे तो कर शब्द विचार के बोलिए शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द करे औषधि एक शब्द करेगा शब्द शब्द बहु अंतरा सार शब्द मत लीजिए कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृक जीवन जग दीजिए।
साहेब की जय। ये सदगुरु कबीर साहब का मौलिकत बीज का शब्द है, जिसको विप्रिय वाणी कहते हैं, उलटवासी कहते हैं, जिसको शास्त्रों में अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं। युक्ति जो है उनसे अन्य बात कहकर उस बात को दर्शाना, अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार में सदगुरु कबीर साहब इतना कहने में माहिर है, हर साकी में आप देखो तो कहते कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। मारी मरे कुसंकी केरा साथे बेर, वे हलेन वे चीदरे विघ्ना संग निवेर। अब क्या कहे, केड़ा और कहते केड़ा और बेर का है क्या, उसका अर्थ है केड़ा तो सज्जन है और बेर ही दुर्जन है। उसके संग से करने से केरा के पास में बेर का झाड़ उग जाए तो वो तो सहज में हले और केड़ा और पूरा सत्यानाश कर ले। ऐसे दुर्जन का संग करने से सज्जन आदमी का विनाश होता है। तो ये अन्योक्ति अलंकार है। उलटवासी विप्रिय वाणी, हे गुणवंती बेलड़ी तुम गुण वर्णिन जाई, जड़ काटे थे हरिहरी सिंचे से कुमलाई। हे गुणवंती बेल, तेरा बड़ा विचित्र खेल है। जड़ काटे थे हरिहरी, बाकी संसार की सब बेला जड़ काट दे तो सूख जाए। कबीर साहब के तुम ऐसी बेल है कि तेरी जड़ काट दे तो हरिहरी रहती है और सिंचे तो कुमला जाती है। विकारों की तृष्णा की जो बेल है, कबीर साहब जिसको बीजक में एक शब्द में लिखते हैं, बेल एक त्रिभुवन लपटानी और बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। ज्ञानी लोग भी उसी बेल के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसीलिए एक तृष्णा की बेल है, वासना की बेल है, तो उसको सींचते जाओगे वासना से, ज्यों ज्यों वो बेल हरी होती जाएगी, सूख जाएगी ज्ञान की, और उसको काट दोगे तो भक्ति ज्ञान की बेलड़ी हरी हो जाएगी। तो इस पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतों विवेकी सुन लो, बोले थे जग मारे। कोई साज बोले तो उन्हें संसार मारे, लेकिन मैं साज कहने बिना रह भी नहीं सकता। संतों बोले थे जग मारे, अन बोले से कैसे बनिए। यदि न बोला तो किस प्रकार बात बनेगी, समझाए कैसे जाए। कोई भी बात का हमारे दिल का या ज्ञान को व्यक्त करने का तरीका तो शब्द ही है। आज गुरु बोलते हैं, सत्संगी बोलते हैं, भाई साहब या दुखी भी होता है, शरीर में रोगी होता है तो बोलता तब मालूम पड़ता तकलीफ तो ये है, नहीं बोले तो क्या मालूम पड़े। कहाँ पेट में दर्द है, सेठ में है, पता नहीं कहाँ है, जब बोलते से जा पड़ता है। तो कबीर साहब के अन बोले थे कैसे बनिए, जब नहीं बोले तो इस संसार में कैसे बनेगा। अन बोले थे कैसे बनिए, बने नाम कल्याण कैसे होगा। अन बोले थे कैसे बनिए, शब्द ही कोई नहीं विचारे। शब्द का विचार कोई करता नहीं। आपको क्यों नहीं करते हैं? अंधविश्वासी लोग आगे से आगे पिछली धारा में बहते जाते हैं। वास्तव में क्या है, एक ने कह दिया तो उसने मान लिया। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल बात है नहीं है। तो यदि कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल बात नहीं है तो वह बात नहीं बन सके। वो केवल होता उसको समझाने के लिए या रोचक है, उसको कहने का तरीका है या उसको आकर्षण करने के लिए, पर यथार्थ नहीं है। यथार्थ वो बात है जो कारण कार्य की व्यवस्था से अर्थात विधि विधान से अर्थात जाकर के सजना सत्य हो, जो अकाट्य हो, वो बात है। तो बोले थे जग मारे, तो बड़ी विचित्र बात कहते हैं। ऐसी बात कहो तो दुनिया में बड़ी विचित्र लगती है। पहले जन्म पूत का भयऊ, पहले बच्चा का जन्म हुआ। आप कहोगे ये कोई थोड़ी सही है, पर ये बिल्कुल सीधी संसारी भाषा में भी बिल्कुल सीधा सा है। अध्यात्म में और घटाओगे तो और घट सकेगा, लेकिन जाकर के सजना यूं भी लोकाचार भाषा में एक आदमी होता है, मान लो उसको कोई बाप नहीं कहते जब तक बच्चा नहीं होता है। पहले बच्चा होता है तब वो बाप होता है। ऐसा नहीं कि पहला उसको बाप कहते कोई, बच्चा नहीं होता तो बाप नहीं होता है। बच्चा होने के बाद में बाप की प्रसिद्धि है या बाप का इससे रूप होता है, ये बाप है। बाकी पहले जन्म, तो पहले जन्म पूत का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। पूत होता है तो बाप होता है क्या, और पूत नहीं है तो किसी वो बाप नहीं। पहले जन्म पूत का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। बाप पूत की एक नारी, अर्थात जाकर के सजना निज मन और मन की दोनों की वासना एक ही जगह है।
बाप पूत की एक नारी ये अचरज कोई अक्का छे, क्योंकि उद्भव तो दोनों एक से ही होता है। मान लो चेतन से ही होता है, चाहे विकार पैदा हो और ज्ञान पैदा हो। यदि मन है तो पहले तो मैंने मन पैदा हुआ और फिर ज्ञान विवेक करता तो निज मन पैदा होता है, ये समझ लो बोले। तो पहले ही जन्म पोत का भयो बाप जन्मिया पाछे, बाप पोत की एक नारी की अचरज कोई खाचे। मन और निज मन की या वासना और ज्ञान की और जाकर के प्रकृति और पुरुष की जाके उद्भव है, या मान लो जहाँ से पहचाना जाता वो तो एक चेतन वही वहीं से पैदा होता है दोनों। ज्यों जल से सब उपजे विष अमृत दोई, यूं माया पर ब्रह्म सु प्रगट कहूँ तो ही। जैसे जल से वे जहर और अमृत दोनों पैदा होता है, ऐसे ही माया और ब्रह्म दोनों इस जाकर के यूं माया पर ब्रह्म सु प्रगट कहूँ तो ही, मतलब सत्य से जाकर के ब्रह्म और जाकर के माया प्रकृति पुरुष ऐसे प्रतिपादित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब चेतन होता है तो उसमें सब समाता उसकी पहचान है। एक भजन है कबीर साहब का, बीज मध्य अंकुर तरु शाखा। बीज के मध्य में अंकुर है, तरु नाम वृक्ष है, शाखा है टहनिया, पत्र फूलन फल छाया, इतना सब बीज में सब है। यूं आत्म में, यूं जैसे बीज में, यूं आत्मा में है परमात्मा, अलग नहीं, यूं आत्मा में है परमात्मा, ब्रह्म जीव और माया वो सब आत्मा में। कहने का तात्पर्य यदि आत्मा जान लिया तो सब जान जाओगे, आत्मा नहीं जाना तो आत्मा नहीं जाना तो आत्मा नहीं जाना तो जीवन आत्मा में आत्मा नहीं तो हम जानेंगे, इससे बैर विरोध करेंगे तो परमात्मा कैसे जान पाओगे। इसीलिए यूं आत्म में है परमात्मा ब्रह्म जीव और माया। धुंधर राजा टीका बैठे, धुंधर कहते मेंढक को ट्रटर करे। तो आज संसार में व्यवहार में देखो तो जी का ट्रटर करना बे राजा बनेड़ो बैठा है ना। सही बात करो जिन हमारी बात कोई नहीं होने है। बात सुनी आपने जैसे कि वर्षा ऋतु जब आती है ना तो कोयल मुन चुप ले लेती है। वर्षा ऋतु जब आती है कोयल सादे मौन। क्यों? कि कोयल मीठी बोलती है पर बात तो एक है, मेंढ का चोर में हर जा तब उसके कौन सुने। पावस ऋतु देकर कोयल सादे मौन। अब दादुर भुगता बहुत है, मुझको सुने कौन। अब मेंढ का बोलना बहुत है, ट्रटर चारों, मेरी बात कौन सुने, इसलिए चुप रहना चाहे। तो कबीर साहब की सुंदर भाषा इतनी है। तो कबीर साहब कहते हैं जहाँ ज्ञानी एक कोयल जितना मीठा बोलता अपने ट्रटर चारों में हार जा, कौन सुने उसकी बात। तो इसीलिए पावस ऋतु देखकर कोयल सादे मौन। अब दादुर भक्ता बहुत है, मुझको सुने कौन, अब मेरे को कौन सुनता है। तो आज संसार में सजना धुंधर राजा, मतलब जो ज्यादा बोलने वाला बकबक करने वाला राजा बन करके बैठे हैं। धुंधर राजा टीका बैठे, टीका दे करके बैठे हैं। और विस्तर करे खुआसी। विस्कार कहते हैं सांप को, विस्तर कहते हैं सांप को। मतलब जैसे जिसके दिलों में जहर भरा हुआ है वह होनी बैठे, सेवादार बैठा हुआ है, पियो बनियोड़ा बैठा है ना। धुंधर राजा टीका बैठे, विस्तर करे खुआसी। स्वान बापड़ा धरणी ढाकनो, स्वान ना कुत्ता ने धरणी में ढाक दिया, बकबक करे बे बैठा धरणी में चुपचाप भिड़ा, एक बार प्रतिबंध कर दियो। स्वान डाकना धरणी में ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। ऐसे घर में स्वान का मतलब है सजनों मन एक तरह का है, वो उसको बंद कर दिया। बिल्ली, बिल्ली नाम यहाँ आत्मा से संबंधित है कि वो आत्मा बिल्ली जैसी नीची गाय जो बड़ी बड़ी बैठी है, क्यों बे ऊपर टूट सब घोड़ गया, इसीलिए वो बेचारी क्या करे, बिल्ली घर में दासी। आज वाक्य मैं तो की नहीं कर सकूं, मैं की नहीं कर सकूं, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकते। एक दिन मैं उठे दत्तगुड़ी संगत में सेठ जी भी आ बैठे महाराज जी पश्चिम में जो मैं प्रश्न आया, मैंने क्यों लोग कहे जीव बापड़ों कहीं हुए, मैं क्या संगत करे जो मुर्दा है जीव है। जीव नहीं कर सके तो सत्संग कौन सुन जाते, मुर्दा या निर्जीव आयोड़ा है, जीव है। आप सुनते सुनते हो, लोग बहुत अनादि से लोग सुनते आए हैं, पर सब लोग है जीव रे बापड़ा रे कहीं हरे तो किए हरे, आप बताओ तो सही।
हाँ मुर्दार की हारे है नहीं। जब जीव रे हारे नहीं है तो जीव तो सत्संग में आना ही बेकार है, जब उन्हें तो हारे है ही नहीं की है? जब इतनी तो आँख खोलो कम से कम है? तो संत कई लोगों ने कह करके इस जीव का जैसे बच्चा होता है उन्होंने मनोबल गिरा देते हैं लोग। जैसे शूद्र लोग हुए तो उनका लोगों ने मनोबल गिरा दिया, आप तो शूद्र कुछ नहीं कर सकते। जैसे नारी का लोगों ने मनोबल गिरा दिया तो नारी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे करके लोगों ने इस जीव का मनोबल गिरा दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब तुम नहीं कर सकते तो दुनिया में कौन कर सकता? इसको चरितार्थ और समझाने के लिए कबीर साहब को कहना पड़ा, कर भैया बला अपनी, अब तू अपने बल कर भैया बला अपनी, छोड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां पे सो के भरे प्यास, है ना? ये बात है। तो दुंदर राजा टीका बैठे बिसर करे स्वासी, स्वान बापड़ा धरनी डाकनो बिल्ली घर में दासी। कार दुकार मतलब एड़ा लोग है जो कार ने दुकार ने आगे मर्यादा हगड़ा ने उल्लंघन मत तो निकल गा। कार दुकार कारगर आगे बैल करे पटवारी, बैल जरा बड़ जड़ा है बे पटवारी करने बैठा सब बैठे दुनिया में। बैल करे पटवारी के कबीर सुनो भाई संता बड़े भैंसा न्याव निवेड़ी, बड़े न्याव करे भैंसा जड़ा जिना आकारण विचार और ज्ञान नहीं है और बना शुद्धा विचार नहीं है, बे उठे न्याव करने बैठा। सत्य तो मेरी बात को सुनने वाला तैयार नहीं है। इसलिए कबीर साहब क्या संता बोले थे जग मारे, अन बोले थे कैसे बने शब्द कोई नहीं जाए। बोलो सदगुरु देव की जय। तो बहुत सुंदर सत्संग हुआ, आप सभी से मिलना, आपने मेरे को सभी शांति से सुना, बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आपके बीच में माध्यम हूँ, तो बहुत सुंदर बात है। अब आप सभी भोजन प्रसाद करें और प्रस्थान करेंगे। बोलो सदगुरु देव की जय।